नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल द हिस्ट्री वाइब्स पर। हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे थे। आज मैं लेकर आया हूं तुगलक वंश से संबंधित स्थापत्य कला। इससे पहले हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित स्थापत्य कला के बारे में पढ़ लिया था। तो सबसे पहले दोस्तों तुगलक स्थापत्य कला है, जो तुगलक स्थापत्य कला है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये देखिए दोस्तों। तुगलक स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, ढलुआ दीवारें। दोस्तों दीवारें जो होती थी ढलुआ होती थी, जैसे मिस्र के पिरामिड होते थे उस प्रकार इनको सलामी पद्धति कहा जाता था। एक तो ऊंचाई पे बनाए जाते थे और बहुत विशालता लिए होती थी इनकी इमारतें। मुख्य विशेषताएं ये तीन याद रखना परीक्षा की दृष्टि से। ये याद रखना कि इनकी दीवारें होती थी वो ढलुआ होती थी, यानी कि सलामी पद्धति में बनी होती थी, ऊंचाई पर निर्मित इमारतें होती और विशालता लिए होती थी। तो सबसे पहली इमारत हम पढ़े वो है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद अपन ने बात करी थी दोस्तों कि दिल्ली 7 शहरों से निर्मित है। दिल्ली 7 शहरों से निर्मित है, जिसमें हमने पहला जो शहर पढ़ा था वो राय पिथोरा का किला पढ़ा था। राय पिथोरा का किला पढ़ा था दोस्तों। राय पिथोरा किला जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय निर्मित हुआ। राय पिथोरा किला के पास शहर बसाया कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। जो दूसरा जो शहर था दोस्तों वो हमने अलाउद्दीन खिलजी के समय एक शहर निर्मित हुआ था, श्रीनगर या श्रीनगर किला भी बना था श्रीनगर। ठीक है, ये जो था ये दूसरा शहर था। जो तीसरा जो शहर था दिल्ली का वो दोस्तों ये था तुगलकाबाद नामक एक शहर था। इस शहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के समय किया गया और दिल्ली के 7 शहरों में तीसरा है। इस शहर के अंदर ही एक 56 कोट का दुर्ग स्थापित किया गया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और यहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी उन्होंने। यह दुर्ग है 56 कोट का, यह रोमन शैली में बना हुआ है। यह दुर्ग रोमन शैली में बना हुआ है दोस्तों। इससे अगले हम पढ़ें गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये इसका निर्माण स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। ये झील के मध्य में स्थित है, झील के मध्य में स्थित है और पंचमुखी मकबरा है दोस्तों। इस मंदिर में इस मकबरे में हिंदू मंदिर के समान आमलक और कलश का प्रयोग किया गया है। यह मकबरा शेर शाह सूरी का जो मकबरा है उसका पूर्वगामी कहलाता है, क्योंकि यह मकबरा झील के बीच में है और बाद में शेर शाह का जो मकबरा बनता है वो भी झील के मध्य में स्थित है, इसके लिए इसे पूर्वगामी कहा जाता है। इससे जो अगली इमारत है दोस्तों आदिलाबाद किला, इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अब ये देखो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और आ गया जहांपना नगर। जहांपना नगर, ये जो 7 शहर थे उनमें चौथा था। पहला कौन सा? राय पिथोरा किला के पास बसाया गया शहर। दूसरा था श्रीनगर, तीसरा था अपना तुगलकाबाद और चौथा हो गया जहांपना नगर। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। आज ये ज्यादा इसके अवशेष मिले नहीं है, थोड़े बहुत ध्वंसावशेष जो इसके मिले हैं उनमें एक तो है सतपुला पुल और एक है विजयी मंडल। जो सतपुला पुल है ये एक तरह से 2 मंजिला है और 7 मेहराब इसमें बने हुए हैं। इसकी जो अगली इमारत जो अपने है फिरोज शाह कोटाला। फिरोज शाह कोटाला ये दिल्ली के जो 7 शहर थे उनमें 5वां शहर था। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो दोस्तों दिल्ली 7 शहरों से निर्मित है, उनमें से अपने को 5 शहरों के नाम पता है। पहला कौन सा? राय पिथोरा। राय पिथोरा। दूसरा श्रीनगर। तीसरा तुगलकाबाद। चौथा जहांपना नगर।
पांचवा फिरोज शाह। ये 5 शहर आपके याद हो गए। बाकी 2 बचे, वो मुगल काल में निर्मित होते हैं। वो जब मुगल काल पढ़ेंगे तब उनके बारे में पढ़ लेंगे। अब आता है फिरोज शाह ने कुल दोस्तों 300 नगरों की स्थापना करवाई थी। 300 नगरों की स्थापना करवाई थी, जैसे कि एक फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। जौनपुर इनके जो भाई थे जोना खां या जुना खां, उनकी स्मृति में करवाया था दोस्तों। अब बात करते हैं खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, इसका निर्माण दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के समय जोना शाह ने करवाया था। ये संगमरमर से निर्मित है और भारत में प्रथम अष्टभुजीय मकबरा है। ये इंपॉर्टेंट है। अष्टभुजीय मकबरा जो है ये भारत में पहला था दोस्तों। याद रखना, ये जो खाने जहां तेलंगानी है, इनका ओरिजिनल नाम मलिक मकबूल था। मलिक मकबूल, इनका ओरिजिनल नाम क्या था दोस्तों? मलिक मकबूल था। और ये एक ब्राह्मण था। बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और बाद में इसको फिरोज शाह ने इसे अपना वजीर भी बनाया था। इसे अपना वजीर बनाया था, प्रमुख पद हुआ करता था। कुस्क ए शिकार महल, अगला महल है कुस्क ए शिकार महल। इसे शिकार के उद्देश्य से फिरोज शाह तुगलक के समय बनाया गया था और यह 2 मंजिला है और दिल्ली के पास स्थित है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने अन्य मस्जिदें बनवाई, जैसे काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कलन मस्जिद। तो दोस्तों ये था हमारा तुगलक वंश से संबंधित जो स्थापत्य कला के में जो प्रमुख इमारतें थी वो हमने सारी कवर कर ली हैं। इससे अगले वीडियो में हम सैयद वंश और जो अंतिम जो वंश है दिल्ली सल्तनत का, लोधी वंश, उससे संबंधित जो इमारतें हैं, स्थापत्य कला है, उसका वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे दोस्तों। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त। जय हिंद, जय भारत।